अब तो मेरी मृत्यु। तुम्हें कुछ नहीं होगा कृष्ण। मैं धन्य हो गया हूं राधा कि मेरे इस छोटे से जीवन में मुझे तुम जैसी मित्र मिली। ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे इतनी अच्छी मित्र दे दी आपने। अब तुम उस कृष्ण से मित्रता करोगी तो मुझे तो क्रोध आएगा ही ना। अरे वो तुम्हें उससे मूर्ख बना रही हूँ, केवल एक नाटक है। बाहर कंस की दुष्ट सेना मेरी प्रतीक्षा कर रही है और यहाँ मेरी मृत्यु। पर मेरी मित्र यहाँ भी मुझे साहस देने का प्रयास कर रही है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी बलराम। कंस की इतनी विशाल सेना और उसके साथ लड़ने जाओगे तुम दोनों? जब आयन मेरे साथ है तो क्यों नहीं जटिला काकी? फिर वो तो युद्ध नीति और शस्त्र विद्या में पारंगत भी है ना। और कोई भी व्यक्ति शस्त्र विद्या तो इसीलिए सीखता है ना ताकि समय आने पर वो अपनों की रक्षा के लिए उसका उपयोग कर सके। क्यों है? नहीं बलराम, वचन तो तोड़ा गया है और ये दुस्साहस बरसाना के ही किसी व्यक्ति ने किया है। इसीलिए कृष्ण के जीवन की रक्षा का दायित्व अब पूरे बरसाना का है और एक मुखिया होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूं कि कृष्ण को कंस के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। और इस निर्णय के कारण यदि परिस्थिति युद्ध की बनी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम युद्ध लड़ेंगे। ये कदाचित हमारी भूल होगी मित्र। एक जीवन को बचाने के लिए तुम सैकड़ों जीवन संकट में नहीं डाल सकते। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो नंद, और ना ही इसलिए कर रहा हूं कि कृष्ण हमारा अतिथि है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंस की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। पहले उसने कुमारों पर प्रतिबंध लगवाया, फिर गोकुल में आग लगवाई और आज वो कृष्ण को बुलवा रहा है। कल को गांव के ही किसी और व्यक्ति को बुलाएगा और यदि किसी दिन उसने मेरी पुत्री राधा को बुलवाया तो मैं यूं हाथ में हाथ रख के मौन खड़ा नहीं रह सकता। कदापि नहीं। इसलिए एक मुखिया होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूं कि हमें लड़ना होगा।
एक माता के अश्रुओं का मोल तो दूसरे की माता के अश्रुओं से ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारी तो पूरी चाल ही पलट गई मां। कह रही थी कि कंस वृषभान का अंत कर देगा, कृष्ण भी मरेगा और राधा के साथ साथ मुझे प्राप्त होगी बरसाना की कत्ती। क्या हो, उस अक्रूर को तो केवल वो कृष्ण चाहिए और कृष्ण तो वो लोग सौंपेंगे नहीं। इसलिए अब युद्ध की स्थिति बन पड़ी है। जो भी हो, तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तुम। मैंने तुम्हें शस्त्र विद्या इसलिए नहीं सिखाई थी कि कंस की सेना के साथ युद्ध लड़ते हुए तुम अयन, अयन मेरी बात सुनो। कुछ भी हो, तुम कोई भी कारण दर्शा दो और मना कर दो कि तुम युद्ध में नहीं जाओगे। बोल दो ना अयन, तुम नहीं जाओगे, बस। धन्यवाद बड़े भैया। आज आप वो करने जा रहे हैं जो अब तक अन्य कोई नहीं कर सका। धन्य हो आप, मेरे प्राण बचाने के लिए आपने आपके प्राण संकट में डाल दिए। और धन्य है ये माता जिनकी कोख का ये मोती, इसे अन्य मैया की आंखों से मोती ना गिरे इसलिए अपने प्राण दांव पर लगा रहा है। पर अच्छा किया कि अंतिम बार अपनी मैया को प्रणाम कह दिया। क्या पता युद्ध में क्या हो जाए। तो चले, आपकी शस्त्र परीक्षा का समय हो गया है बड़े भैया, चलिए। आज बरसाना कंस के अत्याचारों के विरुद्ध शस्त्र उठाएगा। शस्त्र उठाओ वीरों। हम ग्वाले हैं, शस्त्र चलाना नहीं जानते, परंतु भुजाओं में असीमित बल रखते हैं। जैसे हम बिगड़ैल बैल को साधते हैं, वैसे ही हम कंस की सेना को साधेंगे। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। आगे बढ़ो वीरों। रुकिए। मित्रनंद, तुम हमारे अतिथि हो। नहीं मित्र, अतिथि नहीं, अब तो हम बरसाना के हैं, इसलिए बरसाना वालों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। जब तक आप लोग युद्ध से विजयी होकर नहीं लौटते, तब तक महापंडित उग्रपद जी के सानिध्य में बरसाना और गोकुल की सभी स्त्रियां और बालक
आपकी मंगल कामना और विजय की प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना और आपके शौर्य के साथ आज कंस के साथ इस युद्ध में आप सबको विजय अवश्य प्राप्त होगी। आगे बढ़ो वीरों। हे नारायण, मेरे पिता के साथ साथ बरसाना और गोकुल के सभी ग्वालों की रक्षा करना। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। कृष्ण कहाँ गया? अचानक कहाँ लुप्त हो गया है कृष्ण? यहाँ भी नहीं है, कहाँ होगा? हे नारायण, ये कृष्ण अपना आत्मा समर्पण करने सेनापति अक्रूर के पास तो नहीं चला गया? कौन है ये जो हमारी ओर सीधा बड़ा चला आ रहा है? निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कौन हो बालक? मार्ग भटक गए हो? यदि मैं मार्ग भटक गया तो आपको मार्ग कौन दिखाएगा सेनापति अक्रूर? तुम मुझे कैसे जानते हो? जानना तो आपको मुझे चाहिए। आप ही ने मुझे यहाँ बुलाया। यदा यदा हि धर्मस्य तुम कृष्ण हो? तेजस्वी हो और निडर भी। अवश्य तुम ही वो बालक हो जिसके संदर्भ में आकाशवाणी हुई थी। यदि तुम्हारे हाथों महाराज कंस की मृत्यु निश्चित है, अब तक उनका अंत क्यों नहीं हुआ? तुम छिपके क्यों बैठे हो?
समय समय की चक्की में सब पिसता है। गेहूं की फसल उगने में समय नहीं लगता, किंतु वो काटा तभी जाता है जब वो पकता है। कंस के कर्म पकने में अभी समय शेष है, किंतु उसके पापों का घट भरने में अधिक समय शेष नहीं। उपदेश मत दो बालक। तुम्हारी हत्या करने पर विवश मत करो, आत्मसमर्पण कर दो। मेरा कर्तव्य था आपको सचेत करना, पर आप नहीं माने। तो ठीक है, साहस है तो समर्पण करवा के दिखाओ। पकड़ो इसे। सिद्ध हो गया, आप ही के हाथों महाराज कंस का वध होगा, और मैंने भी मेरे लिए आपकी सीख समझ लिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? जाइए, महाराज कंस तक मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए। नियति ने उन्हें एक अवसर दिया है, अब भी समय शेष। पाप का कर्म छोड़ पुण्य संचित कर, राज्य धर्म निभाएं, दुर्बलों की सहायता करें, ना कि उन्हें कष्ट दें। परंतु यदि वो अपना मार्ग नहीं बदलते तो आकाशवाणी भी सत्य होकर रहेगी। जो आज्ञा प्रभु। एक बात और स्मरण रहे अक्रूर, गेहूं में लगा घुन गेहूं के साथ ही पिस जाता है। इसलिए यदि आश्रय देने वाला भ्रष्ट है तो आश्रित को शीघ्र ही उससे अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा घुन की भांति गेहूं के साथ पिस जाएगा। आशा है आपको मेरा संकेत समझ में आ गया होगा। अवश्य, मैं आपकी वाणी को समझ गया। अब जाने से पूर्व एक और कार्य शेष है। क्या हुआ सेनापति अक्रूर, बिना सेना के युद्ध के लिए ललकार आए? मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं।
जिसने भी हमें यह सूचना दी उसने हमें छला है। हम जिसे खोज रहे हैं वो बालक कृष्ण नहीं है। मैं स्वयं महाराज कंस को यह बात बता दूंगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। कृष्ण यहाँ भी नहीं है। तुम चले कहाँ गए थे? कहाँ कहाँ ढूंढा है मैं तुम्हें, और तुम यहाँ शांति से माखन खा रहे हो। वो क्या है ना, जब मैं चिंतित होता हूँ तो मुझे बड़ी भूख लगती है। अब मैं चिंतित था, मेरे कारण इतने सारे लोगों के प्राण संकट में थे, तो यहीं बैठा और माखन खाने लगा। पर मैंने तो यहाँ ढूंढा था, तुम तो यहाँ नहीं थे। वो तुम भी चिंतित थी ना। अब चिंता में कभी कभी आंखों को दिखाई ही नहीं देता कि सामने कौन है। परंतु चिंता के बादल छट गए हैं कृष्ण। सेनापति अक्रूर को अपनी भूल का आभास हो गया है। क्या? वो जान गए हैं कि तुम आकाशवाणी वाले बालक नहीं हो। उन्होंने अपनी सेना भी लौटा दी है। अब तुम सुरक्षित हो। मैंने कहा था भगवान से कि सब सुरक्षित रहने चाहिए। अच्छा हुआ बरसाना और गोकुल वासियों पर से सदा के लिए संकट टल गया। बाबा, माँ, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है जटिला। अक्रूर जी को किसी ने अनुचित भ्रम में डाल दिया था। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि कृष्ण या गोकुल का कोई भी वासी महाराज कंस का शत्रु नहीं है। बधाई हो काका। ये तो सब तुम लोगों की प्रार्थनाओं का फल है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अभी भी सुरक्षित हूँ। कंस की सेनापति ने ऐसा क्यों कहा कि जो सूचना उन्हें मिली थी वो असत्य थी? ऐसा संदेश उनको दिया किसने? संदेश किसने दिया से बड़ी बात तो ये है मां कि सेनापति अक्रूर ने उसका विश्वास क्यों किया। उनका अचानक यहां से ऐसे चले जाना बड़ी विचित्र बात है। सटीक का बात जितनी सरल लग रही है उतनी ही जटिल है। कितनी भी जटिल हो, जटिला को रोक नहीं सकती। जब तक कृष्ण और गोकुल वासियों को यहां से खदेड़ ना दूं, संतुष्टि का श्वास नहीं लूंगी। जब तक तुम्हें बरसाने की गद्दी पर राजा बनकर बैठा हुआ ना देखूं, मैं शांत नहीं बैठूंगी। लक्ष्य चूक गया मेरा, एक बार मेरा लक्ष्य चूक गया, ठीक है। परंतु अभी भी मेरे तरकश में कई सारी बाण शेष हैं।
कृष्ण ने कहा है, यदि आप पाप का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो कदाचित वो आकाशवाणी बदल सकती है। पाप का मार्ग छोड़ दो, अर्थात उसने मुझे पापी कहा तुम्हारे सामने, और तुम मौन रहकर सुनते रहे। एक बार फिर से कहो, मैं पापी हूं। कहो! मान्य सभासदों, क्या आप सबको लगता है कि मैं पापी हूं? उत्तर चाहिए मुझे। मैं पापी हूं? क्या हूं मैं पापी? नहीं महाराज, आप तो महापुण्य आत्मा है। हाँ महाराज, आप तो पुण्यात्मा है। हाँ महाराज, आप तो पुण्यात्मा है। यदि मुझे आकाशवाणी का भय होता तो क्या मैं अपनी काल की मां को काल कोठी में रखता? नहीं, कभी नहीं। मैं कंस हूं, मथुरापति कंस हूं मैं। अब मुझे उस कृष्ण को मारने में ना अधिक समय लगेगा, ना ही अधिक शक्ति। ये लट क्यों खोल दी कान्हा? पहचानने के लिए। दया आती है तुम पर कृष्ण। तुम बस इसी तरह एक मूक दर्शक बनकर रह जाओगे और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल किरणों की छांव में राधा के साथ नृत्य करूंगा मैं सबके सामने। ठीक कहा आपने बड़े भैया, सभी देखते रह जाएंगे। बरसाना वाले, गोकुल वाले और आप भी, जब राधा और मैं एक साथ नृत्य करेंगे। अच्छा, यदि ऐसा कहकर तुम अपना मन बहलाना चाहते हो तो बहला लो कृष्ण। किंतु मेरी तुम्हें यह चुनौती है, राधा तुम्हें अपने साथ नृत्य करने की अनुमति कभी नहीं देगी। और ये मेरा वचन है, राधा स्वयं चल के मेरे पास आएगी मुझे अपने साथ नृत्य कराने। असंभव। असंभव को संभव बनाने के लिए केवल अ निकालना पड़ता है। देखते जाइए, अ से अयन स्वयं संभव करवाएंगे आप। तो मैं भी देखता हूं कृष्ण, तुम अपने इस कार्य में कैसे सफल होते हो। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा।
किसी भी मूल्य पर नहीं। सुदेवी कितनी भाग्यशाली है ना, जो उसका विवाह शरद पूर्णिमा की शुभ वेला में होने जा रहा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को सच्ची प्रेमी को उसका प्रेम मिल ही जाता है और वो झूम के नाचते हैं ऐसे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब व्यर्थ की बातें हैं। चलो चलो सब जाके सज्जे हो जाओ, बारात के आने का समय हो गया है। चलो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझती हूँ सुदेवी, पर ये सब अनुचित है। दुखी मन से विवाह की वेदी पर बैठो तो सौभाग्य नहीं आता। किसी को अपने हृदय में बसाकर किसी अन्य इंसान से विवाह संबंध जोड़ना पाप है। मैं जानती हूँ राधा, पर क्या करूं? भैरव को भूलने के लाखों प्रयत्न किए, परंतु हृदय से उसके प्रेम की परछाई जाते ही नहीं। हृदय तुम्हारा है सुदेवी, इसमें से भ्रम की परछाई को निकालकर सत्य का स्थान देना तुम्हें ही होगा। काका काकी तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, सब कुछ देख परख कर उन्होंने तुम्हारा वर चुना होगा। माता पिता से अधिक हमारी प्रसन्नता कौन चाहता है भला? पर मेरे मन में भैरव ही है। हे नारायण, काश मेरा विवाह भैरव से ही हो जाता। ठीक कहा। मैं अब काकी आइए देखिए कैसा सजाया है हमने सुदेवी को। इतना सुंदर कि कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाए इसे। अब तो बस एक ही कामना है कि इसका विवाह मंगल पूर्वक हो जाए और इसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चिंता ना कीजिए काकी, घर और वर सब इनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा तो मैं सज्जे होने जाती हूँ, अन्यथा मुझे बारात के स्वागत में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है पुत्री, तुम जाओ, मैं सुदेवी को लेके आती हूँ। कौन हो तुम? बरसाना के तो नहीं लगते हो। शीघ्र बताओ कौन हो तुम? शीघ्र बताओ कौन हो तुम? मारना नहीं, बताता हूँ। मैं महाराज कंस का गुप्तचर हूँ। मैं यहाँ ये पता करने आया था कि बरसाना से उनको ये सूचना किसने पहुंचाई थी कि सभी गोकुलवासियों ने यहाँ बरसाना में शरण ली है, और ये आधा सिक्का जो उस पत्र के साथ मिला था, इसकी सहायता से मैं उस तक पहुंचना चाहता था। आधा कटा सिक्का, अर्थात इसका शेष भाग जिसके पास भी होगा वही विश्वासघाती होगा। उसी ने वचन तोड़ा होगा और कंस तक ये सूचना पहुंचाई होगी। कौन हो सकता है?
पलट भी ना कभी अपने स्थान पे नहीं टिकती। कहो तो मैं ये लट सवार दूं। तुम मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? समझी नहीं? मैं तुम्हें सजते देख रहा हूं। बड़े दुष्ट हो, लज्जा नहीं आती? लज्जा नहीं। पता है, बालपन में जब गांव की गोपियां तालाब में स्नान करने जाती थी तो मैं उनके वस्त्र ही चुरा लेता था। बस एक यही कमी शेष रह गई थी तुम में। फिर क्या करती थी वो गोपियां? फिर वो गोपियां क्या अब बिना वस्त्र के तालाब में फंसी कन्याएं और कर भी क्या सकती। वस्त्र देने के बहाने मैं उनसे सारी बातें मनवा लेता था और वो भी मान लेती थी। जितना सोचा था उससे अधिक निर्लज निकले तुम। किंतु यहाँ ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, समझे? अन्यथा विचित्र है, इतना क्रोध। क्रोधित तो मुझे होना चाहिए, तुम्हें तो लज्जित होना चाहिए था। तुमने मित्रता का छल किया है मेरे साथ, तुमने मित्रता का ढोंग किया है मेरे साथ। मुझे देखो, देखो मुझे देखो, मेरा बड़प्पन देखो। इतना सब होने के पश्चात भी मैं स्वयं तुम्हारे पास चल के आया। चलो इस बात को यही समाप्त करते हैं। मैं आया था सुदेवी और भैरव के विषय में बात करने। कैसी बात? तुमने तो वचन दिया था ना कि विवाह विधि पूर्ण संपन्न होने दोगे। हाँ, तो मैंने कब कहा मैं वचन भंग करूंगा। बस अंतिम बार तुम्हें कह रहा हूं, उन दोनों का विवाह हो जाने दो। फिर उसके पश्चात यदि कोई अनर्थ हो जाए तो मत कहना मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया। मैं तुम्हें कोई मुझे रोक नहीं सकेगा राधा। मैं अपना वचन पूरा करूंगा। वचन है कि सुदेवी का विवाह विधि पूर्वक हो जाए, अवश्य होगा, किंतु उसके साथ जिससे वो प्रेम करती। ठीक है, चुनौती देती, करके दिखाओ। ठीक है, मैं भी चुनौती देता हूं। वश में है तो मुझे रोक के दिखाओ। ऐसे हंस क्यों रहे हो कान्हा? क्यों? हंसने में क्या बुराई है? तू जब भी ऐसे हंसता है ना, कुछ तो गड़बड़ करता है। मुझे भय लग रहा है। अब प्रेम को पाने में कैसा भय सुदामा? क्या ये उचित होगा? उचित अनुचित क्या है सुदामा? अपना अपना दृष्टिकोण है। हाँ, आज जो मैं करने जा रहा हूं वो कुछ लोगों की दृष्टि में अवश्य अनुचित होगा। उस विचारधारा के अवश्य विरुद्ध होगा जिसे प्रेम अनुचित लगता है। किंतु दो प्रेमियों को मिलाना मेरी दृष्टि में अनुचित नहीं। प्रेम को प्राप्त करने के कई सारे मार्ग हैं, उसमें से एक ये भी। सोच ले, कहीं ये संबंध बनाते बनाते गोकुल और बरसाना का संबंध ना बिगड़ जाए। बरसाना और गोकुल के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो कभी नहीं बिगड़ेगा सुदामा। राधा, अब बरसाने और गोकुल के संबंध को तुम ही बचा सकती हो। बचा लो इस नाते को, कहीं कृष्ण के कारण ये संबंध बिखर ना जाए राधा। क्योंकि इस बार तो वो मेरी भी नहीं सुन रहा है। अरे तो लगाओ खींच के 2 थप्पड़, सब सुनने लगेगा। यदि ऐसा हो पाता तो अति उत्तम होता आयन। कृष्ण पर मेरा हाथ उठाना इतना सरल नहीं है। इतना छोटा सा था वो, तब से मैंने उसे संभाला है।
बहुत प्रेम किया है मैंने उसे आयन, और कदाचित अब वो प्रेम ही मेरी दुर्बलता बन गया। एक बात कहूं तो बुरा ना मानिएगा दाऊ, कृष्ण आपकी बात ना माने, ये बात तो मेरे समझ से परे है। कहीं आप भी कृष्ण के साथ तो? मुझे ज्ञात था, मैं जानता था राधा कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। मैं सौगंध लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सब सत्य है। नारायण की सौगंध। अद्भुत दाऊ, हाथ अपने सर पर रखा और सौगंध मेरी खा ली। राधा, मुझे अब भी इस बलराम पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं आया दाऊ, भगवान की झूठी सौगंध क्यों खाएंगे भला? वही तो राधा, किंतु दाऊ हम उन्हें रोकेंगे कैसे? कुछ समझ नहीं आता राधा। दाऊ क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना माँ और बाबा को सब कुछ बता दें? राधा, ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी, बात सारे गांव में फैल जाएगी और सुदेवी के माँ बाबा का सिर झुक जाएगा, नाक कट जाएगी उनकी। और भूल से यदि ये बात बारातियों तक पहुंच गई तो ये विवाह होगा ही नहीं। और फिर कृष्ण को सुदेवी को भगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब तो केवल एक ही युक्ति शेष है। यदि कान्हा को कोई रोक सकता है तो उसकी प्रेमिका। मेरा भी यही विचार है कि कृष्ण की प्रेमिका ही है जो कृष्ण को रोक सकती है।